पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों को प्रेस को बताया, वहीं सभी जनपदों में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। शाहजहांपुर जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास भवन में पत्रकारों को संबोधित कर सरकार के 1 वर्ष के कार्यों को गिनाया। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। इस मौके पर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सरकार की 6 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले यूपी को दंगाग्रस्त बीमारू प्रदेश कहा जाता था, लेकिन योगी सरकार ने व्यापक स्तर पर बदलाव किया और सरकार की छवि को बदला। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया तथा 1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा करने की स्थिति साकार कर रही है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने रोजगारी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले बेरोजगारी का प्रतिशत 19 था, जो कि घटकर 3% रह गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 130 संकल्पों में से 110 संकल्पों को पूरा कर लिया है। G20 के आयोजन में 140 करोड़ भारतीयों को गौरव प्रदान किया गया है। नरेंद्र कश्यप ने कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 63,000 से अधिक अपराधियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 836 अपराधियों माफियाओं को NSA के तहत निरुद्ध किया गया। किसानों की बात करते हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि 2,02,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान पीएम किसान सम्मान निधि में 52,190 करोड़ रुपए किसानों में आवंटित किया गया है, जबकि पिछले कार्यकाल में किसानों का 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया गया है। पशुधन विभाग के कार्यों की प्रगति बताते हुए जनपद शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि 8,87,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है तथा लंपी वायरस को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। निराश्रित गौवंश के लिए 6484 गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। मंत्री ने दिव्यांगों के प्रति अपनी सरकार की सहानुभूति दर्शाते हुए कहा कि पहले की सरकार में दिव्यांग पेंशन 300 रुपए थी, जबकि हमारी सरकार ने 1,000 रुपए कर दी है। अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए नरेंद्र कश्यप ने सड़कों के निर्माण व गड्ढा युक्त सड़क के लिए कहा कि हमारी सरकार में सड़क क्रांति आई है। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का भी बखान किया और प्रदेश में सर्वाधिक 21 हवाई अड्डे होने का भी उल्लेख किया। रिसेंटली न्यूज के द्वारा यह पूछे जाने पर कि जिला चिकित्सालय को राजकीय मेडिकल कॉलेज में विलय कर दिया गया है, क्या अब जिला चिकित्सालय का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव है? नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। रिसेंटली न्यूज ने मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में डॉक्टरों की कमी होने तथा डॉक्टर शिल्पी सिंह द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने व प्रसूति विभाग में हाउस जॉब कर रहे डॉक्टरों के द्वारा मरीजों से अभद्रता करने की बात उठाई, जिस पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह को जाँच कराने के निर्देश दिए। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। मेडिकल कॉलेज यहाँ जिला अस्पताल था, वो मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो गया। क्या कोई ऐसा प्रावधान, क्योंकि पहले ये चर्चा थी कि जिला चिकित्सालय यहाँ नया बनाया जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव है या इस पर कहाँ तक प्रगति हुई है? एक बात। दूसरी बात कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज और जो कि जिला चिकित्सालय में भी परिवर्तित है, दोनों चीज़ें हैं वहाँ पर, तो उसमें प्रसूति विभाग में काफ़ी लोगों को असुविधाएं होती हैं, डॉक्टर्स की कमी है। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर शिल्पी सिंह, जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस कच्चा कटरा मोड़ पर करते हैं और उस पर ना तो आज तक कभी कोई ध्यान दिया गया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने कई बार निरीक्षण भी करवाया, सिटी मजिस्ट्रेट को भी भेजा, लेकिन उसके बाद प्रसूति विभाग में इतना लोगों को प्रॉब्लम होती है और जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो मतलब बच्चे वहाँ पर प्रसूति कराने का प्रयास करते हैं या उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और आम लोगों की बात छोड़िए, जो कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होता है तो वो तो जानते ही नहीं, वो तो वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, तो उनके साथ वो बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं और वहाँ पे प्रसूति विभाग में काफ़ी अव्यवस्था है।
ऑपरेशन भी बिक्री नहीं होते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी मेरा है। तो जिला चिकित्सालय के समय पूछा क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है और कब तक निर्माण होने की संभावना है? कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, आगे होगा तो पता। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। कुल मिलाकर योगी जी के नेतृत्व में 6 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है। यदि उपलब्धियों के रूप में मैं आपसे कहूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गति आगे बढ़ी है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराध भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा है। औद्योगिक विकास के लिए 10 से 12 फरवरी के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 35 लाख करोड़ के MOU साइन करके उत्तर प्रदेश के विकास को नए पक लगाने का प्रयास किया है। एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 का प्रदेश बना है। एयरपोर्ट के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 का प्रदेश बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे प्रदेश ने बड़े स्तर पे कामयाबी हासिल की है। दिव्यांगजन हो या पिछड़े वर्गों के लोग, किसान हो या मजदूर, प्रत्येक तबके के लोगों के कल्याण की चिंता करते हुए अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो माननीय योगी जी का 1 साल का कार्यकाल बहुत ही अभूतपूर्व है, विकास की बुलंदियों को छूने वाला है। अगर 6 साल के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सरकार की चर्चा की जाए तो मैं समझता हूं कि देश में किसी भी प्रदेश के विकास से अधिक विकास गति के साथ हमारे प्रदेश ने सफलता हासिल की है। बेरोजगारी का प्रतिशत 2017 के पूर्व जो 17% होता था, हमारी सरकार में बढ़ते रोजगार के कारण वो घटकर केवल 3% रह गया है। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि 6 साल का मुख्यमंत्री जी का शासनकाल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सफल शासनकाल रहा है। मुख्यमंत्री जी को मैं इस सफल शासनकाल की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ी समस्या थी जो आवारा पशुओं को लेकर के थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस समस्या का निदान मैंने बताया कि 130 विषय को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था। 110 संकल्पों पर हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। छुट्टे पशु की समस्या आपने हमारे सामने रखी है, इस पर भी हमारी सरकार ने बड़े स्तर पर गौशालाओं का निर्माण करके काफी हद तक सफलता हासिल की है। जहां पर समस्याएं अभी विद्यमान है, हमारी सरकार निगाह गड़ाए वहां पर दिख रही है। उन समस्याओं को, उन क्षेत्रों पर भी हम ध्यान देकर गोवंश की समस्याओं का निदान करें। मंत्री जी, ITI से बच्चों को ट्रेनिंग दी गई थी कौशल विकास योजना के अंतर्गत। उन बच्चों को मंथली सैलरी भी दी जाती है, लेकिन 255 बच्चे ऐसे हैं जिनके खातों में सैलरी नहीं गई है। कुछ के गई है तो 3,000 गई है और लिखी उनकी है 11,000 10,000 रुपये। यदि किसी क्षेत्र विशेष या कॉलेज विशेष के बच्चों के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है और वो विषय हमारे संज्ञान में आएगा बच्चों के माध्यम से अथवा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो निश्चित उस पर हम संज्ञान लेंगे और जो त्रुटि है उसे दूर करें। सामूहिक विवाह योजना का भी यही सामने आया है। जो लाभार्थी थे जिनकी शादियां कराई गई हैं, उनकी 2-2 साल पहले शादियां हो चुकी हैं। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से उन लोगों की यहाँ शादी कराई गई। सामूहिक विवाह कार्यक्रम की प्रशंसा प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसलिए हुई है कि जो गरीब बच्चियों की शादियां कर पाने में माता पिता परिवारजन असमर्थ होते थे, हमारी सरकार ने सम्मान से
उन बच्चियों की शादी का दायित्व अपने ऊपर लिया, और दायित्व ही नहीं लिया, उन शादियों में माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, हमारे सांसद, हमारे विधायक, मंत्रीगण भी शामिल होकर उन बच्चियों को बहुत ही सम्मान स्वाभिमान के साथ विदाई करते हैं। मैं समझता हूँ ये योजना उत्तर प्रदेश की गरीब बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है, सम्मान से जुड़ी है। कहीं पे कोई अनियमितता यदि हुई होगी और वो संज्ञान में लाया जाएगा तो उसकी जांच करा के हम न्याय की बात करेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पहली किस्त आ गई है, दूसरी किस्त को नहीं मिली है, तो निर्माण है उनके आवास का वो अधूरा पड़ा है और वो पूरी आसमान के नीचे। यदि कहीं पर ऐसी कोई विषय होगा और कोई संज्ञान में आएगा तो निश्चित हम दूसरी किस्त भी है उसको उपलब्ध करेंगे।